2023 G20 समिट का थीम क्या था? ऑप्शंस आर वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, सस्टेनेबल ग्रोथ, ग्लोबल पीस एंड हार्मनी, इनोवेशन फॉर चेंज. द करेक्ट आंसर इज वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर. 2023 G20 समिट का थीम था वसुधैवा कुटुंबकम, जिसका अर्थ है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर. किस देश ने 2023 G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की? ऑप्शंस आर इंडिया, चाइना, ब्राजील, रशिया. द करेक्ट आंसर इज इंडिया. भारत ने 2023 G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की. G20 न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के अनुसार किस वर्ष तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (SDGs) को पूरा करने की प्रतिबद्धता है? ऑप्शंस आर 2025, 2030, 2035, 2040. द करेक्ट आंसर इज 2030. G20 न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में 2030 तक SDGs को पूरा करने की प्रतिबद्धता है. G20 न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में किस प्रकार की ग्रोथ को प्रमोट किया गया है? ऑप्शंस आर इंक्लूसिव और सस्टेनेबल, एक्सक्लूसिव और रैपिड, आइसोलेटेड और इंडिपेंडेंट, मिनिमल और कंजर्वेटिव. द करेक्ट आंसर इज इंक्लूसिव और सस्टेनेबल. डिक्लेरेशन में इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ पर जोर दिया गया है. 2023 G20 समिट में किस प्रकार की टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने का संकल्प लिया गया? ऑप्शंस आर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वांटम कंप्यूटिंग. द करेक्ट आंसर इज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने का संकल्प लिया गया. G20 न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के अनुसार कितने प्रतिशत ग्लोबल GHG उत्सर्जन में कमी 2030 तक अपेक्षित है? ऑप्शंस आर 20%, 30%, 43%, 50%. द करेक्ट आंसर इज 43%. 2030 तक 2019 के स्तर के सापेक्ष GHG उत्सर्जन में 43% की कमी अपेक्षित है. 2023 G20 शिखर सम्मेलन में किस प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्था की भूमिका को बढ़ाने पर चर्चा की गई? ऑप्शंस आर यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. द करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक की भूमिका को और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया. वन हेल्थ अप्रोच को किस G20 समिट में प्रमोट किया गया? ऑप्शंस आर 2018 ब्यूएनोस एयर्स, 2020 रियाद, 2021 रोम, 2023 न्यू दिल्ली. द करेक्ट आंसर इज 2023 न्यू दिल्ली. 2023 G20 समिट में वन हेल्थ अप्रोच को प्रमोट किया गया. G20 2023 में किस वित्तीय व्यवस्था का सुधार प्राथमिकता में रहा? ऑप्शंस आर क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स, टैक्स हेवंस, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. द करेक्ट आंसर इज मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स. मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स MDBs का सुधार G20 2023 में प्राथमिकता में रहा. 2023 G20 समिट में कौन से इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर अधिक ध्यान दिया गया? ऑप्शंस आर 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस एक्सप्लोरेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग. द करेक्ट आंसर इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. G20 2023 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अधिक ध्यान दिया गया. G20 न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में 2030 तक डिग्रेडेड इकोसिस्टम्स को कितने प्रतिशत तक रिस्टोर करने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शंस आर 10%, 20%, 30%, 50%. द करेक्ट आंसर इज 30%. G20 न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में 2030 तक 30% डिग्रेडेड इकोसिस्टम्स को रिस्टोर करने का लक्ष्य रखा गया है. 2023 G20 समिट में किस नए खेल को ग्लोबल स्तर पर प्रमोट करने की बात कही गई है? ऑप्शंस आर क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, ट्रेडिशनल गेम्स. द करेक्ट आंसर इज ट्रेडिशनल गेम्स. ट्रेडिशनल गेम्स को प्रमोट करने की बात कही गई है.
किस G20 समिट में ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस का गठन किया गया? ऑप्शंस आर 2020 रियाद, 2021 रोम, 2022 बाली, 2023 न्यू दिल्ली। The correct answer is 2023 न्यू दिल्ली। ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस का गठन 2023 G20 समिट में किया गया। G20 न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में किस सर्कुलर इकोनॉमी की पहल की गई है? ऑप्शंस आर वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक रिसाइकलिंग, रिसोर्स एफिशिएंसी, वाटर कंजर्वेशन। द करेक्ट आंसर इज रिसोर्स एफिशिएंसी। सर्कुलर इकोनॉमी के अंतर्गत रिसोर्स एफिशिएंसी की पहल की गई है। 2023 G20 समिट में किस इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का रिफॉर्म प्रस्तावित है? ऑप्शंस आर IMF, WTO, वर्ल्ड बैंक, ADB। द करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के सुधार का प्रस्ताव 2023 G20 समिट में किया गया। G20 न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में किस वर्ष तक ग्लोबल नेट जीरो GHG एमिशंस हासिल करने का लक्ष्य है? ऑप्शंस आर 2030, 2040, 2050, 2060। द करेक्ट आंसर इज 2050। 2050 तक ग्लोबल नेट जीरो GHG एमिशंस हासिल करने का लक्ष्य है। G20 समिट 2023 में किस ग्लोबल हेल्थ इशू को प्रमुखता दी गई? ऑप्शंस आर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस, ओबेसिटी, मेंटल हेल्थ, कैंसर। द करेक्ट आंसर इज पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस। पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस को G20 2023 में प्रमुखता दी गई। G20 2023 में किस विषय पर हाई लेवल प्रिंसिपल्स को अपनाया गया? ऑप्शंस आर डिजिटलाइजेशन, ह्यूमन राइट्स, करप्शन, सस्टेनेबल फाइनेंस। द करेक्ट आंसर इज सस्टेनेबल फाइनेंस। सस्टेनेबल फाइनेंस के लिए हाई लेवल प्रिंसिपल्स को अपनाया गया। G20 2023 में किस आर्थिक अवधारणा पर विशेष ध्यान दिया गया? ऑप्शंस आर यूनिवर्सल बेसिक इनकम, कार्बन प्राइसिंग, वेल्थ टैक्स, ग्लोबल मिनिमम टैक्स। द करेक्ट आंसर इज कार्बन प्राइसिंग। कार्बन प्राइसिंग पर विशेष ध्यान दिया गया। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो कृपया इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल तैयारी घर से SSC को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी उपयोगी अपडेट्स और टिप्स मिल सकें। जुड़े रहें और हमारी आने वाली सामग्री के लिए बेल आइकन को दबाएं। यह आपकी SSC CGL 2024 की तैयारी के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। धन्यवाद।